हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने जस्ट अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट चैप्टर को खत्म किया है। ठीक है, सारे एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 तीनों एक्सरसाइज हमने खत्म किया है। आप जाके सारे क्वेश्चंस को देखें, पिछली वीडियोस में हमने कवर किया है। आज हम एक जस्ट रिकैप करना चाह रहे हैं कंप्लीट चैप्टर का, एक रिवीजन कि क्या कंप्लीट चैप्टर में कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और उस कॉन्सेप्ट का क्या रिलेवेंस है। ठीक है, तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला ये है कि ये चैप्टर क्यों है हमें पढ़ने के लिए। तो देखिए, जब भी एक कंपैरिजन की बात आती है, ठीक है, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें भी एक कंपैरिजन हम करते हैं कि जैसे मैं हूं और मेरा छोटा भाई है, तो हम एज गैप के बारे में आता है कि मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो हम क्या करते हैं वहां पे माइनस सब्सट्रैक्शन करते हैं कि अगर मेरी उम्र 25 साल है तो मेरे छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, 2 साल छोटा है, तो 25 - 2 तो 23 ईयर्स होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मुझे एक कंपैरिजन करना है, मैं अगर एक रेस में अगर 10 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूं और मेरा फ्रेंड अगर उसी रेस में 10 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, ठीक है, तो आप बताइए कि कौन कितना टाइम्स ज्यादा दौड़ रहा है। तो एक रेशियो निकालना होता है कि मेरा फ्रेंड मुझसे इतना टाइम्स ज्यादा फास्ट है या इतना टाइम्स ज्यादा किलोमीटर उसने कवर किए। तो जब हम टाइम्स में आते हैं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, जब हम कंपैरिजन एक मल्टीप्लीकेशन में करने लगते हैं कि इतना टाइम्स मैं इतना हूं, इस इतना टाइम्स ज्यादा वो बेहतर है, या एक किताब की कीमत 10 रुपए है और दूसरी किताब की कीमत 100 रुपए है, तो हम बोलेंगे कि दूसरी किताब पहली किताब से 10 टाइम्स ज्यादा है, कॉस्टली है। तो जहां भी टाइम्स की बात है, मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात है, तो हम वहां पे एक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपैरिजन जब हम करते हैं और टाइम्स में करते हैं तब हम उसे बोलते हैं रेशियो। ये इसके कंपैरिजन में इतना रेशियो है, इतना गुना है, इतना टाइम्स है, वैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाता है, कोई भी दो एंटिटी का मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में, मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। सपोज अगर एक किताब की कीमत है ₹100 और दूसरे किताब की कीमत है ₹500, तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक जो है, ये मान लीजिए बुक ए है, ये बुक बी है, तो हम बोलेंगे बुक बी इज 5 टाइम्स मोर कॉस्टलियर देन बुक ए। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ए बुक डिवाइडेड बाई बी बुक का रेशियो। तो ए बुक कितना है, 100 रुपीज में, बी बुक कितना है, 500 रुपीज में। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिला, 1:5 का रेशियो। मतलब अगर हम किताब खरीदने जा रहे हैं ए का, तो हमें अगर 1 रुपए हम पे कर रहे हैं या हम 1 यूनिट पे कर रहे हैं उसके लिए, तो उसी टाइम हमें कितना पे करना होगा, 5 टाइम्स पे करना होगा दूसरी बुक के लिए। तो ये हो गया रेशियो। ठीक है, अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। चलिए प्रोपोर्शन की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने, सपोज कीजिए कि 100 रुपए में मैंने 10 पेन खरीदे। ठीक है, 100 रुपए में मैंने 10 पेन खरीदे और मेरा फ्रेंड क्या है, वो 80 रुपीज में 10 पेन खरीदा। मैंने 100 रुपए में 10 पेन खरीदे, मेरे फ्रेंड ने 80 रुपीज में 10 पेन खरीदा। अब पूछा जाएगा कि बताइए क्या दोनों प्रोपोर्शनल हैं या कौन इसमें सस्ता खरीदा। ठीक है, तो चलिए उसी को इस तरह से हम समझते हैं। प्रोपोर्शन में कैसे समझेंगे, मैंने जो खरीदा 10 पेन खरीदा, कितने रुपीज में, 100 रुपीज में। मेरा फ्रेंड क्या किया, 8 पेन खरीदा, कितने रुपीज में, 80 रुपीज। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कंपैरिजन करके कि क्या दोनों प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया, क्या दोनों ने सेम ही अमाउंट का पैसा पे किया नंबर ऑफ पेन खरीदने में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले पेन का और इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 100 रुपीज मैंने पे किया कितने पेन के लिए, 10 पेन के लिए। मेरा दोस्त ने कितना रुपए पे किया, 80 रुपए, कितना पेन के लिए, 8 पेन के लिए। अब बताइए क्या दोनों का रेशियो जो है वो बराबर है। तो चलिए, 10 से 80 ऊपर क्या आया, 10 आ गया। 8 से 80 को हम डिवाइड किए तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो क्या हो गया रेशियो, ये 10/1, और इधर भी क्या हो गया, 10/1, ये नीचे क्या है 1।
तो 10/1 10/1 मतलब रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। जब इक्वल रेशियोज हो जाए तब हम उसको बोलेंगे ये प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब भी दो रेशियो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, बोथ द रेशियोज आर इक्वल, हेंस द कंप्लीट सिनेरियो इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब मैंने जो पे किया 10 पेन के लिए और मेरे दोस्त ने जो पे किया 1 पेन के लिए, दोनों क्या है, बराबर है, तो हम बोलेंगे वो प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने सीखा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। थर्ड चैप्टर में हमने क्या सीखा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब जब भी आपको बहुत सारे क्वांटिटी का कॉस्ट दे, वेट दे, या जो भी एंटिटी दे, उसका यूनिट का वैल्यू क्या होगा, एक चीज का, एक यूनिट का, एक एंटिटी का वैल्यू क्या होगा, या तो कॉस्ट वाइज, वेट वाइज, जो क्वेश्चन में दिया रहे। ठीक है, तो हम यूनिटरी मेथड भी देख लेते हैं कि यूनिटरी मेथड कैसे होता है। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि हर चीज का, एक चीज का वैल्यू निकालते हैं। सपोज आपको दे दिया गया कि 100 पेन और 10 पेन हमने 100 रुपए में खरीदा, तो बताइए कि 8 पेन खरीदने का कीमत क्या होगा। हम क्वेश्चन में क्या दे दिया गया कि 10 पेन का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो बताइए कि 20 पेन का कॉस्ट क्या होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि 10 पेन से एक पेन का कॉस्ट निकालना है, एक पेन का। तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 10 पेन का कॉस्ट है कितना, 100 रुपीज। तो एक पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 पेन कॉस्ट क्या हो जाएगा, 100/10, 10 रुपीज। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि 20 पेन, वैसे 20 पेन खरीदने का क्या कॉस्ट हो जाएगा, तो एक पेन का आपको पता है 10 रुपया, और टोटल कितने पेन है 20, तो 200 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यूनिटरी मेथड से हम क्या करते हैं, एक चीज का कॉस्ट निकालते हैं और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, उसको जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो तीन ही कॉन्सेप्ट है, रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस कंप्लीट चैप्टर। ओके, सो होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को पॉज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।